हेलो, नमस्कार मेरे साथियों। कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण का शब्द के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो शब्द क्या है, टाइम को बर्बाद नहीं करना है। शब्द क्या है, ध्यान समझेंगे। शब्द क्या है, तो यहाँ पर वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, वर्णों या ध्वनियों के, ध्वनियों मतलब होता है क्या, आवाज, क्या, आवाज के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे में ले लीजिए, जैसे में ले लिए घर, गाय, घर, रोटी, हिमालय, कलम। ये जो हो गया शब्द में आ गया, गाय, घर, रोटी, हिमालय, कलम इत्यादि। ठीक है ना, ये सब क्या है, शब्द में आ गया। तो क्या, वर्णों या ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज, याद रखेगा आप लोग। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। और जैसे में गाय, घर, रोटी, हिमालय, कलम इत्यादि। उसके बाद है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आप ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है, उत्पत्ति, प्रयास करेंगे। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग कहेंगे 4। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। ठीक है ना। उत्पत्ति की दृष्टि आप लोग याद रखेंगे। तो पहला तत्सम है ना, तत्सम क्या है, तत्सम क्या है, तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी इत्यादि। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कि इसमें ये शब्द ज्यों के त्यों ही रहना चाहिए, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक, ये सब जो है जहां के तहीं रहेगा। ठीक है ना। दूसरा है तद्भव। तद्भव क्या है, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जब हमारा एक तत्सम बिगड़ेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। तत्सम बिगड़ेगा, तद्भव कहलाएगा। तो तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि का मतलब क्या होता है, आग होता है। कुब्ज मतलब कर्पूर, तो कपूर देके उन कपूर पूजा उजा पे नहीं चढ़ता है, वो हो जाएगा। तो ये सब हो जाएगा तद्भव में। ठीक है। उसके बाद है तीसरा देशज। क्या है, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। ध्यान से देखिए, देशज, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे में डिबिया, आप लोग डिबिया बारे होंगे कि देखे होंगे ना, डिब्बा फोड़ के ऊपर से मुंह नहीं निकालते हैं रुइया उइया का, तेल रख के बारते हैं, उसी को कहते हैं डिबिया। फुनगी, तेंदुआ, लोटा, पगड़ी, मर जाने के बाद पगड़ी, और इसके बाद इत्यादि। ये सब आ गया देशज शब्द में। ठीक है ना। अब चौथा है विदेशज। क्या है, यानी विदेशज क्या है, जिन शब्दों का जन्म, ध्यान से देखिए, जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ उन्हें विदेशज कहते हैं। जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे अंग्रेजी, फारसी, अरबी। अब अंग्रेजी में किस चीज का जन्म हुआ, हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, टेबल इत्यादि, ये सब जो है अंग्रेजी में आता है। और फारसी में आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, गिरह ये सब क्या आता है, विदेशज में आ जाता है। उसके बाद अरबी भाषा है, असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, मदद, ये सब क्या आता है अरबी भाषा में। और ध्यान दीजिए यहाँ पे हो गया हमारा अरबी यानी कि इत्यादि। ठीक है। देशज यानी देश की बोलचाल, याद रखने का, याद रखिएगा। देशज तो देश की बोलचाल, विदेशज तो जिन शब्दों का जन्म कथी में हुआ, विदेशों में हुआ। ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी पास शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।